अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद ख़ान। अगर कोई न्यू है तो कोई न्यू स्टूडेंट आया तो वो इसको सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 1.2 आर्टिकल है हमारा और क्या है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, आज हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलें जी, हमारा क्या है 1.2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब पहली तो बात है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो सिंपल सी बात है, पिछले लेक्चर पे मैंने बताया था जितनी भी ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजर हो सकें, जिनकी हम पैमाइश कर सकें, ठीक है, तो वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जैसा कि हम कोई भी किसी की लेंथ, कोई भी एक लंबाई दी गई है, कोई लेंथ दी गई, हम उसको मेजर कर सकते हैं ना। कोई एक हमारे पास डाटा दिया गया है, कोई हमारे पास एक मतलब कोई मवाद दिया गया है, हम उसको उसका मैच कर सकते हैं, हम टाइम चेक कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसा कि लेंथ है, मैस है, टाइम है एंड सो ऑन, बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब इससे अगली बात यह है, अगर हम कोई भी मेजर करना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मेन जो है वो दो चीज़ें हैं, पहली न्यूमेरिकल और दूसरी यूनिट। अब देखें, अब जो न्यूमेरिकल चीज़ है, न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होना, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होना, मीन कोई ना कोई एक मकदार होना। अब मकदार में, और दूसरी चीज़ है यूनिट। अब ये मकदार और यूनिट का मतलब क्या है, क्यों ये दोनों चीज़ें हमें हर वक्त कोई चीज़ मेजर करने के लिए चाहिए होती है। जैसा कि अगर हम मैथ्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हम दुकान पे गए हैं, शॉप पे गए हैं, हमने वहाँ पे कहा है कि हमें चीनी चाहिए, कहेगा कितनी चीनी चाहिए, तो हमें उसे एक कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी पड़ेगी, मीन उसे मैग्नीट्यूड बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैं 10, वो कहेगा क्या 10, जब तक हम 10 सिर्फ न्यूमेरिकल बात बता देंगे, ठीक है, और हम उसे ये नहीं बताएंगे कि ये जो हमारे पास 10 है वो क्या है, हमें उसका यूनिट बताना पड़ेगा कि मुझे 10 केजी चाहिए, तो फिर हमें वो 10 केजी जो है या 10 किलोग्राम हमें तोल के दे देगा, अदरवाइज वो नहीं दे सकते। इसका मतलब ये जो 10 है ये न्यूमेरिकल है, ये जो केजी है यूनिट है। इसका मतलब दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट वैल्यू। ठीक है जी, आगे इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने टू टाइप्स दी हुई हैं, टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी, बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, चलें जी, हम पहले पढ़ते हैं बेस क्वांटिटीज़। जैसा कि हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है, बुनियाद। ठीक है, ठीक है, बेस क्वांटिटीज मीन बुनियाद। जैसा कि हम कोई भी घर तमीर करना चाहते हैं तो हम उससे पहले नीचे बेस बनाते हैं, मीन उसकी बुनियाद बनाते हैं, जिसके ऊपर हम वो पूरा घर बना लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पे है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो हम बुनियाद बनाएंगे और बाकी सारी की सारी जितनी मैयर करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, हम इस बुनियाद से या इन चीज़ों से हम वो सारी की सारी मैयर कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये हुआ कि फाउंडेशन फॉर अदर, मैंने भी कहा ना कि बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको मेजर कर सकेंगे, किन से, इस बेस क्वांटिटीज। इसका मतलब ये क्या हुई, फाउंडेशन हुई, ये एक बुनियाद हुई जिससे बाकी सारी की सारी होती हैं मेजरेबल चीज़ें। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं, वो है 7। ठीक है, 7, वो कितनी है, 7 वैल्यूज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज, वो है हमारे पास लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वो 7 चीज़ें हैं जो किसी से डिस्कवर नहीं होती, बल्कि ये खुद बेस है, ये खुद बुनियाद है। जितनी भी चीज़ें हैं बाकी इनसे डिस्कवर होती है। इसका मतलब जो किसी से डिस्कवर ना हो, ठीक है, वो अपने आप से डिस्कवर हो, तो उसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज, या दूसरे लफ्ज़ों में फाउंडेशन फॉर अदर, कि ये फाउंडेशन है बाकी चीज़ों के लिए। ठीक है, इसी तरह दूसरी टाइप्स हमने अभी देखा कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या है, ड्राइव हो फ्रॉम बेस। अभी हमने कहा कि बेस तो किसी से ड्राइव नहीं होती, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी, जो बेस से ड्राइव होंगी। और वो कौन कौन से मुख्तलिफ हो सकती है। अब 7 तो है ये बेस, बाकी तो जितनी भी हैं सारी की सारी ड्राइव्ड ही हैं। हम कुछ देख लेते हैं, जैसा कि एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क, एनर्जी और पावर एंड सो ऑन, बहुत सी ज़्यादा है। तो ये हमारी क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज है जो मेजरेबल हो, और वो किन चीज़ों से होती हैं ज़्यादा, बयान न्यूमेरिकल और यूनिट से। और वो उसकी टू टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटी। बेस कौन सी होती है, जो फाउंडेशन होती है बाकियों के लिए, वो ये 7 है। और ड्राइव कौन सी होती हैं, जो हमारे पास जो बेस से ड्राइव हो। तो देखा बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, 1.2 आर्टिकल को देखा,
और ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। फिजिकल क्वांटिटीज भी आ जाता है अक्सर, और बेस क्वांटिटीज भी अक्सर आ जाता है। और बेस क्वांटिटीज कितनी 7 है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और इस तरह ड्राइड क्वांटिटीज का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसकी डेफिनेशन, और उसके अलावा कोई भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है। चले बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, कोई न्यू है, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। ओके, खुदा हाफिज़।